गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारी यूपीएससी बैच में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए होंगे वो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी पुराने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, हम सभी का वेट कर रहे हैं। आज हम क्लास 2 पर जाने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ सभी का। आ जाइए आप सभी, जल्दी जल्दी आ जाइए। ठीक है, सभी अपने पास बुक, पेन और एटलस लेके बैठिए। ठीक है, क्योंकि आज एटलस का भी काम है आपको और बुक पेन का भी काम है। आपको लिखना भी है मेरे साथ। ठीक है, आपको लिखना भी है, आपको मेरे साथ दोहराना भी। अपने रूम में अगर होंगे आप अलग से या फिर कहीं और बैठे होंगे तो भी आपको दोहराना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, मीन्स उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल। मेरे हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, आप अपनी हैंडराइटिंग निकालिए, जल्दी जल्दी अपने बुक्स में लिखते जाइए फास्ट। उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी अपनी बुक में। आज की है क्लास 2, इसके पहले हमारी ये क्लास हो चुकी है। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए ऑनलाइन, लिखिए जल्दी जल्दी। मैं आपकी फिर सोचने की क्षमता बढ़ाने वाला हूँ, आपको सोचने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं कि यूपीएससी क्या और ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछती है। ठीक है, आ जाइए जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का वेट किया जा रहा है। आ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ अब। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब मुझे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप सभी को। ठीक है, उस चीज का जवाब दीजिए मुझे। आपको एक कल्पना करना है। ठीक है, आपको मैं मंगल ग्रह पे भेजता हूँ। ठीक है, आपको 1 साल के लिए मंगल ग्रह पे जाना है। वहाँ पे आपको 1 साल का ऑक्सीजन दिया जाएगा, 1 साल का खाना पानी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मंगल ग्रह पे क्या करोगे बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, मैं आप सभी का आंसर देख रहा हूँ। ओके, कोई बोल रहा है घूमेंगे। ओके ठीक है, कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ओके, कोई खोज करेंगे जी, बहुत बढ़िया। घूमने की जगह देखेंगे। ठीक है ठीक है, तो मैं इसके आंसर बताता हूँ आपको। सॉरी अगर बाहर की नॉइज आ रही होगी आपको। ठीक है, थोड़ा अभी तो अभी हाँ ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी। 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, खोज करेंगे। ओके, तो ये देखिए कि मेरा ये पूछने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसे समय में लेके जाऊंगा जहाँ के लोगों को कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, पृथ्वी के बारे में। ठीक है, उस समय वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था, तो वो प्राचीन काल में लेके जाएंगे हम। ठीक है, जैसे ये प्राचीन काल है, समझिए। ठीक है, ये प्राचीन काल है। प्राचीन काल मीन्स ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसमें इस काल में कैसा था कि पृथ्वी के बारे में लोगों को उतना नॉलेज नहीं था। ठीक है, हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ खोजोगे आप, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी ध्यान दीजिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पूछने का मेरा उद्देश्य ये था कि जैसे आप अगर मंगल ग्रह पे जाते हो, ठीक है, तो आप घूमोगे, आप शोध करोगे। ठीक है, वहाँ पे आप वहाँ की जगहों को अपना नाम दोगे, बराबर है। तो ये दो चीज़ें ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ कि इन लोगों को पता नहीं था कि पृथ्वी कैसी है। ठीक है, इनको पता नहीं था कि पृथ्वी कैसी, जो प्राचीन काल के लोग थे। ठीक है, इनको पृथ्वी का शेप नहीं पता था कि पृथ्वी कैसे दिखती है। ठीक है, समझ रहे आप सभी को। उसी के बाद इन लोगों, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा, इन लोगों को पता नहीं था कि कितनी भूमि है, कितना सागर है। ठीक है, भूमि और सागर के बारे में पता नहीं था।
ठीक है, इन चीजों के बारे में उनको पता नहीं था, इनको नाम भी देने होते हैं ये भी पता नहीं था इनको, ठीक है, इन चीजों के बारे में इनको पता नहीं था। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए, लिख लीजिए और बताता हूं मैं, ठीक है। ये पता नहीं था इनको प्राचीन काल के लोगों को, प्राचीन काल लोग मतलब ग्रीस, यूनान, ये लोग, ठीक है, जो ईसा पूर्व वाले थे, ठीक है। तो ग्रीस में क्या माना जाता पता है? जो पृथ्वी है, जैसे ये ग्रीस के लोग हैं, ठीक है, ये ग्रीस के लोग हैं, इनको ऐसा लगता था कि पृथ्वी ऐसी चपटी तश्तरी है, ठीक है, इस तरीके से इनको लगता था, ठीक है। क्या इनकी कल्पना सही में सही थी पृथ्वी को लेके? बताइए, नहीं ना, ठीक है, निश्चित रूप से ये इनकी सोच गलत थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, इस टाइम इनको पता नहीं था कि पृथ्वी कैसे दिखती है, उस टाइम विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। तो ग्रीक वालों ने कैसे सोचा था बताऊं मैं? एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, ठीक है, तो लिखते जाइए मेरे साथ। तो ये ग्रीस लोग जो थे, जो प्राचीन यूनान के थे, ठीक है, इनको लगता था कि पृथ्वी ऐसी चपटी तस्तरी है, सॉरी इससे दिख नहीं रहा होगा आपको, उनको लगता था कि जो पृथ्वी है, ठीक है, ये ऐसे चपटे शेप में है, ठीक है, गोल नहीं, चपटे शेप में, ठीक है। फिर उनको क्या लगता था कि पृथ्वी ऐसे है, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ऐसे नहीं था, ठीक है, उनको लगता था कि पृथ्वी ऐसी है। तो यहाँ थे यूनानी, ठीक है, यहाँ थे एशियाई, और यहाँ थे लीबिया मीन्स अफ्रीकन, लीबियाई लोग थे, ठीक है। इनका नाम लिख लीजिए, जी, यूनानी मीन्स यहाँ पे यूरोप वाली भी आएगी, यूनान प्लस यूरोप, ठीक है। इस साइड में अफ्रीका वाले, इस साइड में एशियाई वाले, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए। और ये जो क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो खाली है, ये जल से घिरा हुआ था, ये था जल, ये इनकी सोच थी, ठीक है। क्या आपको लगता है इनकी सोच सही थी? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, उनको यही लगता था कि इनकी पृथ्वी यही है, 3 भूखंड थे, यूनानी मीन्स यूरोप, लीबिया, एशिया, और ये जो एरिया ये जल से घिरा हुआ है, इसके इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये लगता था इन लोगों को। इन लोगों को लगता था कि अगर हम पृथ्वी के इस कोने पर जाएंगे, ठीक है, अगर हम पृथ्वी के इस कोने पर जाएंगे तो हम यहाँ से गिर सकते हैं, ठीक है, ये लगता था इन लोगों को। क्यों? क्योंकि उस टाइम विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, उस टाइम इन लोगों को पता नहीं था कि पृथ्वी कैसी होती है, इन लोगों ने कुछ उतना देखा नहीं था, ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया? ठीक है। क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी विश्व सिर्फ इतना ही था? बिल्कुल नहीं, इतना तो होगा नहीं, इसके बियॉन्ड भी था, ठीक है। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से था, ठीक है, ये सब कैसे बना, यहाँ पर क्या कुछ हुआ, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों पूछा था कि आप क्यों जाओगे, ठीक है। आपको सोचना था कि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ क्या शोध करोगे, वहाँ की जगहों को अपना नाम दोगे, ठीक है। ये आगे पता चलेगा आपको क्यों मैंने पूछा था ये, ठीक है। मैं फिर से बनाता हूँ, ये आप भी बना लीजिए फिर से एक बार, क्योंकि ना डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। देखिए, ये है हमारा, ठीक है, इसके पीछे, ठीक है, ये हमारा यूरोप मीन्स यूनान वाला क्षेत्र, ग्रीस वाला, ठीक है, यानी पूरा यूरोप इधर, ठीक है। फिर इधर अफ्रीका मीन्स लीबिया, अफ्रीका और
लीबिया, ठीक है, यहाँ पे भारत, यहाँ पर चीन। तो क्या हुआ था ना कि उस टाइम जो व्यापार होता था, ठीक है, जो व्यापार होता था वो इस मार्ग से होता था, ये चीन से सिल्क रूट, ठीक है। तो इस मार्ग से जाते हुए ना, सॉरी थोड़ा, अगर आपको इस मार्ग से जाना है इधर, ठीक है, तो क्या करना होता था आपको कि आपको इस मार्ग जाना है तो आपको ये क्षेत्र से होते हुए जाना पड़ता था। ये क्षेत्र आता था इन लीबिया वालों के पास, ठीक है, और यहां से इनका व्यापार होता था। सिल्क रूट सुना होगा आपने, तो ये डायरेक्ट सिल्क रूट होता था चीन और यूरोप के बीच में, ठीक है, चीन और यूरोप के बीच में इनका सिल्क रूट होता था व्यापार के लिए, भारत और यूरोप के बीच में होता था। और जो ये क्षेत्र है ना, यूरोप और ग्रीस, यहाँ पे एक धर्म ने जन्म लिया, ठीक है, यहाँ पे एक धर्म ने जन्म लिया, ठीक है। ये पानी है, ठीक है, मैं पिछले इसमें बता चुका हूँ आपको, ये पानी है पूरा। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे जो है एक धर्म ने जन्म लिया, उसका नाम है ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म मीन्स क्रिश्चियनिटी। और यहाँ पे, और ये धर्म फिर बढ़ता गया, ठीक है, ये धर्म ऐसे 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 बढ़ता गया। मैं बना रहा हूँ, बिगड़ रहा हूँ, लेकिन आपको भी थोड़े अच्छे से ही नोट्स बनाना है, मेरे को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से, उसीलिए मैं कर रहा हूँ। उसी के बाद ये जो क्षेत्र है अपना लीबिया, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ एक धर्म का जन्म हुआ, यहाँ से फिर ये धर्म पसरता गया, इसका नाम है इस्लाम। इस्लाम भी फैलता गया फैलता गया फैलता गया, ठीक है, यहाँ तक इस्लाम धर्म फैलता गया, ठीक है। तो इन इस्लाम धर्म के लोगों ने क्या कहा कि अगर आपको हमारे क्षेत्र से गुजरना है, इन लोगों को, जो क्रिश्चियन लोग थे, यूरोपियन लोग थे, इन्हें कहा कि अगर आपको हमारे क्षेत्र से गुजरना है तो आपको इस्लाम धर्म अपनाना होगा, ठीक है। यूरोप वालों को कहा कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो इस क्षेत्र से होते हुए जाना है आपको, तो आपको हमारा धर्म अपनाना होगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक मिनट, ठीक है, अगर आपको इस क्षेत्र से इस क्षेत्र जाना होगा तो आपको ये धर्म अपनाना होगा, कौन सा, इस्लाम, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने इनका व्यापार मार्ग रोक दिया। तो क्रिश्चियन, ठीक है, और इस्लाम, क्रिश्चियन लोगों में प्लस इस्लामिक लोगों में, जो यहाँ के लीबिया वाले थे, ठीक है, इनमें लड़ाइयाँ चालू हो गई, ठीक है, इनमें लड़ाइयाँ चालू हो गई। आप लिखते जाइए अच्छे से, मैं बोलते जा रहा हूँ। क्रिश्चियन और इस्लाम के लोगों के बीच यहाँ लड़ाइयाँ चालू हो गई, तो ये जो मार्ग था ये बंद हो गया, ठीक है, ये मार्ग इनका बंद हो गया जाना। ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, इनका था कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, इनका था कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, ठीक है। ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी। फिर अब करे क्या, अब इनको तो व्यापार करना था, तो उतना सेकंड मार्क देखना था, तब तो कुछ इनके पास था नहीं ऑप्शन, ठीक है। जो क्रिश्चियन की लड़ाई थी उसे क्या कहते हैं उसे, एक मिनट, हाँ, जो इस्लाम की लड़ाई थी उसे जिहाद कहते हैं, और जो क्रिश्चियन लड़ाई करते थे, ठीक है, उसे क्रूसेड कहते थे। क्रिश्चियन की लड़ाई को क्रूसेड कहते थे, क्रिश्चियन क्रूसेड, और इस्लाम की लड़ाई को जिहाद कहते थे, ठीक है। लिख लीजिए आप सभी, मैं भी मिटा रहा हूं, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। इस लड़ाई ने ना विश्व का इतिहास बदल दिया है, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया, अब मैं मिटाता हूं।
आप समझिए, आप मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। मेरे को ये बताने का उद्देश्य है आपको कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता चलेगा कि मैं क्यों आपको बता रहा था, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, हाँ मुझे एक मिनट दीजिएगा। आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कुछ बना रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। जिन कुछ बच्चों को पता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, वो तो अपने इसमें बनाते जाइए, ठीक है। आपको बनाना नहीं है, ये आपको नहीं आएगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, ये था यूरोप, ठीक है, यूरोप और यूनान, ठीक है। उसके बाद ये रहा भारत, ठीक है। ये जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। इसमें था लीबिया और अफ्रीका वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो इनको व्यापार करने ये मार्ग जाना पड़ता था, तो ये था इन लोगों के हाथ में। अगर ये मार्ग पे इनका कब्जा है, अब इस्लाम धर्म के लोगों का इस क्षेत्र पे अगर कब्जा है, तो यूरोपीय लोग अब इस क्षेत्र से व्यापार नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ लड़ाइयाँ चल रही है, ठीक है। अब इनको एक मार्ग चाहिए, ठीक है, एक व्यापारी मार्ग चाहिए। तो इनको कहाँ से, इनको तो इतना ही क्षेत्र पता था, ठीक है। अभी फिलहाल इधर का कुछ भी नहीं पता है इन्हें कि इधर क्या है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा आपको। ये जो यहाँ पुर्तगाली और स्पेन, ठीक है, इन लोगों ने सोचा कि अब हम जाएंगे उस क्षेत्र को खोजने के लिए, ठीक है। इनको नहीं पता है कि ये आगे क्या है, ठीक है। ये कभी यहाँ से निकले ही नहीं है, इन लोगों को, ये लोगों को पता ही नहीं कि इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, ठीक है। फिर भी इन लोगों को लगा कि इतनी ही पृथ्वी है और इतनी ही एरिया में इतने एरिया में पूरा विश्व है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अब ये मार्ग तो बंद है, इन्हें कुछ चीजें तो चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं जाएंगे तो इनका व्यापार बंद हो जाएगा, हर चीजें मसाले वसाले बंद हो जाएंगे, बराबर है। तो जाएगा कौन, बताइए, जाएगा कौन? यहाँ तो खतरा है। अगर गए यहाँ से इनको लगता है कि पृथ्वी इतनी है, ठीक है, पृथ्वी इतनी, अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा ऐसा होते हुए इस साइड आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको पता नहीं होता कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जाएगा कौन और जाएंगे क्यों, बताइए। मसाले के लिए तो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। अब मैं बताता हूं मेन रीजन क्या है इनका। देखिए, यहां एक स्पेन के राजा थे और पुर्तगाल के राजा थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ ना, वास्को द गामा ने कहा कि हम जाएंगे, ठीक है। लाखों लोग गए, लाखों लोग मरे। अब मुझे बताइए कि ये रास्ता खोजना इजी है या फिर एनसीईआरटी पढ़ना है एक रूम में बैठ के, बताइए। पढ़ाई करना इजी है ना। यहाँ पे लाखों लोग गए और लाखों लोग मरे, ठीक है। ये इतना खतरनाक रास्ता था, ऐसे नहीं कि गए और सीधे मिल गया उन्हें। बहुत से कुछ लोग यहाँ तक आए, कुछ लोग यहाँ मर गए, कुछ यहाँ तक आए, कुछ यहाँ मर गए, कुछ यहाँ तक आए। उन्हें लगा कि ये आखिरी दीवार है, इसके बाहर जाएंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसा हुआ यहाँ पे। फिर आखिर में वास्को द गामा निकले यहाँ से, ठीक है, अपनी जहाज लेकर, और इस रोड से ऐसे 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 वो भारत आए, ठीक है। अब ये वास्को द गामा था, ठीक है। अब हम जानेंगे कोलंबस के बारे में, ठीक है। अब कोलंबस के बारे में जानेंगे। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा हूँ मैं,
थोड़ा वायर निकल गया था, उस वजह से वो कट हो गया। तो हम अभी जान रहे थे कि किस तरीके से वास्को द गामा उस क्षेत्र से होते हुए इस क्षेत्र तक आए थे। अब हम जानेंगे कि कोलंबस किस क्षेत्र से होते हुए किस क्षेत्र तक आए। ठीक है, अब हम जानेंगे, देखिए आप मेरे साथ। ठीक है, बोर्ड बोर्ड का जैसे कुछ नहीं, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से होगा। ठीक है, कोलंबस किस तरीके से जाएगा, कोलंबस यहां से निकलेगा। ठीक है, कोलंबस कहां से निकलेगा, यहां से निकल रहा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र से होते हुए मीन्स यूरोप का क्षेत्र समझ लीजिए आप। ठीक है, यूरोप के क्षेत्र से होते हुए उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं क्या बना रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बन गया है। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर की लाइन जाती है यहाँ से। तो हम अभी देखेंगे कि जो अपना कोलंबस था, ठीक है, यहाँ से निकलकर वो इस मार्ग से होते हुए इस मार्ग पे आए। ठीक है, तो वो अमेरिका न जाते हुए ये कोलंबस जो क्यूबा द्वीप है, ठीक है, वो इस क्षेत्र में आए। उन्होंने क्यूबा की खोज की थी। ठीक है, इस क्यूबा क्षेत्र में आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, जो एक अमेरिकी वेस्पूची है, ठीक है, उन्होंने कोलंबस को कहा कि भाई आप बस यहाँ तक आए हो, इसके भी बाद 2 बड़े भूखंड है। ठीक है, अमेरिकी वेस्पूची ने कोलंबस को कहा कि आप बस इस क्यूबा तक आए हो, इसके भी पीछे बड़े 2 भूखंड है। ठीक है, ये चीजें उन्होंने कोलंबस को कही। तो हम पहले इसे नाम दे देंगे, ये था हमारा अफ्रीका मीन्स लीबिया। ठीक है, आपने लिखा ही होगा लीबिया। ये हमारा एशिया, उसके बाद था ये हमारा यूरोप। ठीक है, जिसे वो लोग यूरोपा कहते थे। ठीक है, लिख लीजिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, यूरोपा मीन्स सूर्य अस्त होने वाला देश। ठीक है, जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है उसे यूरोपा कहा जाता है। एशिया मीन्स जिस दिशा में सूर्य का उदय होता है, ठीक है, उसे एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो आप अब जानोगे कि ये जो कहानी है कि कोलंबस यहाँ से आकर यहाँ तक गया, ये मैंने क्यों बताई। ठीक है, उसके पीछे भी कारण है, मैं बताता हूँ आपको आगे। ठीक है, तो जो कोलंबस अमेरिका वेस्पूची को मिले थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई 2 बड़े भूखंड यहाँ पे। ठीक है, तो आप वहां तक जाओ। ठीक है, तो जो उस टाइम के एटलस निर्माता थे, ठीक है, जो अभी आप एटलस देख रहे हो, ठीक है, एटलस मतलब मैप बनाने वाले व्यक्ति या मैप पे होने वाले व्यक्ति। ठीक है, इस एटलस को बनाने वाले व्यक्ति थे वॉल्सी म्यूलर। ठीक है, और वो थे अमेरिका वेस्पूची के बहुत अच्छे दोस्त। ठीक है, तो उन्होंने अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर उत्तर अमेरिका, ये 2 भूखंड उन्होंने बताए थे कि उत्तर अमेरिका वेस्पूची के नाम पर उनके दोस्त वॉल्सी म्यूलर ने अमेरिका इसको क्या कहते हैं, उत्तर अमेरिका नाम दिया, और इसे साउथ अमेरिका मीन्स दक्षिण अमेरिका। ठीक है, लिख लीजिए आप, दक्षिण अमेरिका, और ये हमारा उत्तर अमेरिका। ठीक है, अब कुछ नोट्स लिखो, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे 2 वर्ल्ड की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद जो ये एक था पुराना वर्ल्ड यानी पुराना विश्व, और ये नया विश्व। ठीक है, तो ये पुराना विश्व और नया विश्व क्या है, वो चीज़ों लिखा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 2 कॉलम बनाओ आप, एक कॉलम में लिखो कि पुराना विश्व, एक कॉलम में लिखो नया विश्व। ठीक है, लिखिए, ऐसे कॉलम बनाइए आप। यहाँ लिखिए पुराना वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ लिखिए नया वर्ल्ड मतलब नया विश्व। ठीक है, न्यू वर्ल्ड, ये लिखिए। तो सबसे पहले पुराने वर्ल्ड में कौन कौन से थे देश, सॉरी महाद्वीप। ठीक है,
पहला लिखिए आप, सबसे बड़ा आशिया मीन्स एशिया। ठीक है, इसे दो दो तरीके से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, एशिया, दूसरा अफ्रीका। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप फर्स्ट नंबर का। दूसरा अफ्रीका। तीसरा लिखिए आप, लिख रहे हो मेरे साथ? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी सॉरी एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, ये जो था ये पुराना वर्ल्ड था। ठीक है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप ये पुराना वर्ल्ड था। ठीक है, अब नए वर्ल्ड के बारे में हम लिखेंगे। पहला उत्तर अमेरिका मीन्स नॉर्थ अमेरिका, लिखते जाइए। सेकंड क्या है हमारा? साउथ अमेरिका मीन्स दक्षिण अमेरिका। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे भी लिखते जाइए, साउथ अमेरिका। सेम ही है नाम, इंग्लिश में रहे या हिंदी में रहे, दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आएगा हमारा? बताओ कुछ कोई। हमारा ऑस्ट्रेलिया मीन्स ओशिनिया। ठीक है, फिर चौथा हमारा, बताइए जल्दी, चौथा क्या आएगा? पता है किसी को? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए टोटल, लिखते जाइए। ठीक है, ये हमारे टोटल 7 महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहा जाता है? बता था मैंने डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमने जल संधि देखी थी, स्थल संधि देखी थी, वो भी मैं आज क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप सभी को। ठीक है, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ बड़ा भूखंड उसे हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। कमेंट कीजिएगा लिखने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे महासागर। लिख लिया? मिटा रहा हूं मैं भी। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे महासागर। कितने महासागर है बताइए? बताइए जल्दी जल्दी, महासागर कितने हैं? लिखिए, 1 मिनट लिखिए आप जल्दी जल्दी, कितने महासागर थे? ठीक है, महासागर तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग है, बराबर है। आपने देखा होगा, जैसे 1 मिनट, जैसे ये देखिए, मैं छोटा ही बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में। मैं बता रहा हूँ आपको कि महासागर कहाँ कहाँ है। ठीक है, आपको आइडिया आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, यहां से भी पैसिफिक ओशन आता है। ठीक है, यहां से भी पैसिफिक ओशन आता है। तो पहला नाम लिखिए आप, पैसिफिक ओशन। नॉर्थ साउथ नहीं लिखना है आपको, नॉर्थ साउथ और नहीं लिखना है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक मीन्स प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशन मीन्स प्रशांत महासागर, पहला नाम। ठीक है, दूसरा लिखिए, यहाँ पे है, यहां से अंटार्कटिक महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक अटलांटिक, थोड़ा बोलने में ये आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे। जो हमारा ये भारत है, ठीक है, ये भारत के नीचे आता है हिंद महासागर।
तीसरा हिंद महासागर। ये 3 मेन है, ठीक है, समझ रहे हैं आपको? ये जो 3 है ये मेन है, उसके बाद 2 और है, ठीक है, उसके हम नाम जानेंगे अभी। ये ऊपर में एक है आर्कटिक ओशन मीन्स आर्कटिक महासागर, ठीक है, लिखा लिखा आप सभी ने। और ये नीचे एक महासागर है। आप एटलस में देखिए, जिनके पास एटलस होगी ना वो वर्ल्ड मैप निकालिए जल्दी जल्दी और देखिए उसमें आप, ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी उसमें। यहाँ नीचे दिया है दक्षिणी सागर, यह है दक्षिणी महासागर, ठीक है, यह हमारा हिंद महासागर, यह हमारा अटलांटिक, ठीक है, ये हमारा पैसिफिक इधर आता है, ठीक है। लिख लीजिए नाम, मैं फिर से बताता हूं। पहला है पैसिफिक ओशन मीन्स प्रशांत महासागर, लिखा, ठीक है। दूसरा है हमारा अटलांटिक महासागर, तीसरा है हमारा हिंद महासागर, चौथा है हमारा आर्कटिक महासागर, पांचवा है हमारा दक्षिणी महासागर, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है, 6th क्लास की, 7th क्लास की और 8th क्लास की, ठीक है। हम भी भेजेंगे, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या फिर हम भेजेंगे अपनी तरफ से, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें, ठीक है। हम अभी आपको अपने साथ एक बार और मैं आपको कुछ बनाना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। फिर हम इसकी टेस्ट लेंगे एक आपकी। अभी तक कौन कौन फर्स्ट क्लास रिवाइज करके आया है बताइए जल्दी जल्दी, मैं कमेंट देखना चाहता हूँ। बताइए जल्दी जल्दी कौन कौन फर्स्ट क्लास करके आया है रिवाइज, कमेंट देख रहा हूँ मैं आपकी, जल्दी जल्दी कमेंट लिखिए। ओके, कुछ कुछ बच्चे रिवाइज करके आए, कुछ बच्चे रिवाइज करके नहीं आए, ठीक है। आपको रिवाइज करना है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप रिवाइज करोगे, गुड प्रेरणा, गुड अभिषेक, गुड, जल्दी जल्दी कीजिए। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। आपको सिलेबस पढ़ना है, आपको रोज रिवाइज करना है उन चीज़ों को। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं होगी ना बच्चों, रिवाइज करोगे तभी याद होगी हर चीज़। जिनके पास अब एटलस है, ठीक है, जो जो बच्चे एटलस लेके आए हैं वो अपनी एटलस ओपन करें। चलिए जल्दी जल्दी ओपन कीजिए एटलस अपनी, हम टेस्ट लेंगे अब, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें पूछूंगा, ठीक है, आप अपने फ्रेश पेज ओपन कीजिए, एटलस भी सामने रखिए 2 मिनट के लिए, उस पर बुक्स रखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखिए, करिए, ठीक है। ये क्या है हमारा इक्वेटर, ठीक है, यहां से एक बिंदु आएगा ऐसे, दूसरा आएगा ऐसे, ठीक है, ये हमारा सी ऐसे बनाना है, यहां से ये जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें ये हमारा पनामा कैनल ले जाना है, स्थल संधि, फिर यहाँ सी बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं, आप मैनेज कर लीजिए, यह ऐसे आएगा, फिर ये, ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बताइए आप। अब मैं आपको ये टिक कर दे रहा हूं, उसके नाम कमेंट में लिखिए, ठीक है, या फिर अपना बुक्स पे लिखिए, मैप बनाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये 5 चीजें मुझे बताइए जल्दी जल्दी, आप बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट लिखिए, मैं देख रहा हूं आप सबकी कमेंट।
लिखिए जल्दी जल्दी, कमेंट लिखिए। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे होगा बच्चों, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। लिखिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, अब बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहला जो है हमारा, ये हमारा ग्रीनलैंड। ठीक है, दूसरा हमारा डेविस जल संधि। ठीक है, तीसरा जो है हमारा बेरिंग जल संधि। चौथा हमारा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। पांचवा हमारा पनामा स्थल संधि। ठीक है, बनाना है, बिगाड़ना है मैप है। ठीक है, तभी हमारी प्रैक्टिस होगी। फिर क्लास होने के बाद लगे तो आप उसको सिस्टमैटिक वे से बना लेना नोट्स, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से चाहिए होंगे तो। अभी फिलहाल हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि आप क्लास में प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी दोबारा। ऐसे नहीं कि अगर क्लास करने की जरूरत पड़ेगी, आप एक बार अच्छे से करोगे आपके माइंड में चले जाएगा। ठीक है, मेरा ये मोटो है कि आपके माइंड में बहुत अच्छी से जाए। ठीक है, लिख लीजिए आप, ये जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, हो गया बच्चों, चलो मिटा देता हूं मैं। आप सभी यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का वर्ल्ड मैप निकालिए। सभी बच्चे निकालिए जिन जिनके पास एटलस है। बाकी बच्चे मेरे साथ भी देखें, जिनके पास एटलस है वो अपने एटलस में हाईलाइट करते जाइएगा कुछ चीजें। ठीक है, जो चीजें मैं बताऊंगा कुछ लिखना भी है, कुछ पढ़ना भी है, कुछ ध्यान भी देना है। तीनों चीजें आपको एक साथ करनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपना मैप निकालिए, राजनीतिक मैप, जो पॉलिटिकल मैप होता है। ठीक है, वो निकाल लीजिए आप। और सभी बच्चे नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाएंगे फिर से। ठीक है, एक बार फिर से नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाएंगे हम। अभी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका देखना है, साउथ अमेरिका नहीं। ठीक है, ये आया आपका सी, यहां से गई दंडी, फिर आया पानी का भगोना, यहां से सीधा मोर के, पक्षी के पंख, फिर यहां से एस। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ा ले सकते हो आप, यहां से उल्टा एस। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, बना लीजिए ऐसे आप, जल्दी बनाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, बना लिया आप सभी ने, बना लिया। फिर नीचे देना है थोड़ा आपको ऐसे पनामा का ये। ठीक है, दे दीजिए। अभी मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं, फिर आपको आपको जोड़ना है इन सब चीजों को। ठीक है, अभी देखिए यहां एक लाइन आती है स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं होती है, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा कनाडा, ये हमारा यूएसए। ठीक है, और ये हमारा मैक्सिको। लिखिए आप अपने मैप में मेरे साथ, लिखिए जल्दी जल्दी। लिखा आप लोगों ने, लिख लिया? ठीक है, उसके बाद ये जो क्षेत्र है पनामा वाला, यहां, ठीक है, यहां से स्टार्ट क्या होता है अपना दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये नीचे दक्षिण अमेरिका है, यहाँ के 7 देश, यहाँ 7 लिख लीजिए आप। ठीक है, लिखा आपने। अब आप इसी के नीचे, इसी के नीचे जोड़ना है आपको। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं आपको बताने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसी के नीचे बनाना है आपको, ऐसे बनाना है। देखिए मैं बताता हूं, जो नए बच्चे हैं उनको बताता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे एक बिंदु ऐसे जाना है, जंप करना है, दूसरे में ऐसे जाना है, फिर यहां से सी लेना है। ठीक है, ये ऐसे नीचे लेना है,
और यहाँ से ये जोड़ देना है। ठीक है, बस इतना याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ। जो पुराने बच्चे हैं वो इसके नीचे जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे फुल मैप बनाते हैं अपन। फिर यहाँ पे 13 लिखेंगे उसके नीचे, जो ये 13 देश है। ठीक है, ठीक है, मैं मिटा के बना देता हूँ आपको सीधा एक साथ सब। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक साथ बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो जो नए बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो। और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज पीछे वाली भी क्लास कीजिएगा एक बार, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई है क्लास ये। ठीक है, देखिए सी बनाया। ठीक है, ये हमारा पनामा कैनल आ गया। ठीक है, यहां से एक जंप, ये दूसरी जंप, यहां से सी। ठीक है, ऐसे लेके जाना है और ये जोड़ देना है। ठीक है, एकदम परफेक्शन पे मत जाओ आप मैप बनाते हुए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में एग्जामिनर जो हमारा पेपर चेक करता है, ठीक है, वो हमारा मैप परफेक्शन में से नहीं देखता, वो हमें बस उसको इतना पता चलना चाहिए होता है कि ये मैप किस चीज का है, किस देश का है। ठीक है, और यहां से हमारा इक्वेटर। ठीक है, जो हमने बताया था आपको। ठीक है, ये फिलहाल के लिए स्ट्रेट ही जोड़ना है आपको, फिर मैं बताऊंगा इतना। ये हमारा कनाडा, ये हमारा यूएसए, ये हमारा मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद ये 3 देश हो गए, ये फिर 7वां देश। और यहाँ पे टोटल ये जो दक्षिण अमेरिका है हमारा, यहाँ पे टोटल 13 लिखना है आपको, 13 देश। नाम नहीं लिखना है अभी। ठीक है, आप सभी को नाम नहीं लिखना है यहाँ पे, जितना मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे 7 लिखना है, यहाँ पे 13 लिखना है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ चीजें। आपने बहुत बार नाम सुना हुआ है लैटिन अमेरिका बुक्स में कि लैटिन भाषा, लैटिन अमेरिका, बराबर है। बहुत से बुक्स में सुना होगा कि लैटिन अमेरिका का है, लैटिन अमेरिका, बराबर है। तो आज मैं आपको लैटिन अमेरिका दिखाता हूँ कि लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका मैक्सिको है, ये मैक्सिको प्लस ये 7 देश प्लस ये 13। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए मैक्सिको प्लस 7 देश, इसे बिगेन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इनके नाम। अभी आप इस पे बिगेन पे फोकस मत कीजिए, यहाँ 7 देश है। ठीक है, बिगेन इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये फिलहाल अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम पढ़ेंगे आगे तब बताऊंगा। ठीक है, 7 देश प्लस साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के 13 देश, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? 1 मिनट में ये लिख देता हूं, इसे कहते हैं लैटिन अमेरिका। लिख लीजिए आप, फिर से बोलता हूं मैं, देखिए फिर से बोलता हूं मैं, लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? ये मैक्सिको प्लस ये 7 देश प्लस ये 13 देश साउथ अमेरिका के, इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिका मीन्स मैक्सिको प्लस 7 देश प्लस 13 देश। ठीक है, जिसे क्लियर नहीं दिख रहा होगा वो बच्चे मेरी आवाज से लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं ये साउथ अमेरिका है, 13 देश 7 देश। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको इसे लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है, पता है? क्योंकि यहाँ लैटिन भाषा का यूज होता है। ठीक है, लैटिन भाषा में पुर्तगाली और स्पेन लैंग्वेज आती है, जो यहाँ बोली जाती है। ठीक है, इन देशों में बोली जाती है। ठीक है, और ये जो अपना यूएसए प्लस कनाडा है, ठीक है, ये यूएसए प्लस कनाडा। ठीक है, यहाँ आंग्ल अमेरिका भाषा चलती है, इंग्लिश। ओके, एंग्ल अमेरिका जो यहाँ की प्रॉपर लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज यूएसए प्लस कनाडा एंग्लो अमेरिका कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका भाषाई क्षेत्र इंग्लिश कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप, फिर से दोहराता हूं मैं, एंग्लो अमेरिका में आता है कनाडा, यूएसए। ठीक है, क्योंकि इनकी भाषा इंग्लिश है, जो इंग्लिश अमेरिकन है। ठीक है, और लैटिन अमेरिका में आता है मैक्सिको प्लस 7 देश जो बिगेन कहते हैं, फिर ये 13 देश जो साउथ अमेरिका के हैं। ठीक है,
लिख लीजिए आप जल्दी, मैं मिटाता हूं फिर। लिख लीजिए। लिख लिया? आप मिटा रहा हूं मैं। फ्रेश पेज लीजिए आप सब, एक फ्रेश पेज लीजिए, फिर से नॉर्थ अमेरिका बनाइए, फिर से बनाइए, और ये जल्दी बनाइए, ठीक है? 10 सेकंड पे होना चाहिए आपका नॉर्थ अमेरिका। कुछ नहीं, आपको जैसा मिस्टेक होगा चलेगा। सी बनाइए, स्ट्रेट ले जाइए, ठीक है? मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, फिर ऐसा बनाइए, फिर पंख दीजिए, फिर ये ऐसा स्ट्रेट बना दीजिए, ठीक है? चलेगा? अच्छा, बन गया आपका, ठीक है? अगर क्या आपको पता है यूएसए में कितने राज्य हैं? इस यूएसए में कितने राज्य हैं पता है आपको? लिखिए मेरे साथ, मैं बता रहा हूं आपको। यूएसए में 50 राज्य है, ठीक है? दिख रहा है 50 राज्य यूएसए में। उसके बाद जो क्या 50 के 50 इसी भूमि पर है? नहीं, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ 48 राज्य है, ठीक है? लिखिए यहाँ मेन भूमि पर, लिखिए मैं बताता हूँ। मुख्य भूमि पर, यूएसए के मुख्य भूमि पर 48 राज्य है। 48 राज्य मुख्य भूमि पर, ठीक है? तो फिर 49 और 50वां राज्य का है, ठीक है? तो ये जो है अलास्का, ठीक है? इसको यूएसए ने खरीदा। यह है 49वां राज्य अलास्का। लिखिए आप, मैं बोल रहा हूं 49वां राज्य अलास्का। और ये 50वां राज्य कहाँ पे पता है आपको? ये हवाई द्वीप, ठीक है? हवाई द्वीप, ये है 50वां राज्य यूएसए का। लिखते जाइए मेरे साथ, आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है? यह है 50वां राज्य, लिख लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद मैं आगे समझाऊंगा आपको कुछ चीजें और। लिख लिया बच्चों? ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है? मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं याद रखने के लिए। जैसे 49th है, ठीक है? ये 49th है, तो ये जो लाइन है यूएसए और कनाडा, ठीक है? ये जो कनाडा है, ठीक है? ये जो लाइन है ये 49 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है? ये 49 डिग्री लैटिट्यूड है, ये ऐसे ऐसे गई हुई है, ठीक है? मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने आपको, ठीक है? आगे बस आप ऐसा कर लीजिए अभी। ये 49 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है? ये दो राज्यों को दो देशों को विभाजित करती है, ठीक है? लिख लिया? लिख लीजिए एक बार। लिख लिया? अब आगे बताना चाहूंगा मैं, ठीक है? अब देखिए, अभी मैं एक कंसेप्ट दूंगा, उसके पहले कुछ चीजें बताऊंगा, वो लिख लीजिए मैप में, फिर उसके आगे कंसेप्ट दूंगा मैं, ठीक है? यहाँ पे एक झील आएगी, ठीक है? फिर उसके नीचे यहाँ पे एक झील आएगी, नेम देखिए वहां होगा, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। यहाँ पे एक होगी रेंडियर, फिर यहाँ एक होगी आथाबास्का, फिर यहाँ एक होगी विनिपेग। यहाँ पे झील होगी, देखिए आप जल्दी जल्दी अपने मैप में देखिए, एटलस में देखिए, जिनके पास भी एटलस हो। मैं झीलों के नाम बता रहा हूँ, ठीक है? साइड में लिखिए, यहाँ पहले लिखिए ग्रेट बियर, अपने एटलस में देखिए, जिनके पास एटलस है ग्रेट बियर, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, ठीक है? दूसरी ग्रेट स्लेव, थर्ड रेंडियर, फोर्थ आथाबास्का। आप मैप में देखते जाइए, मैप में हाईलाइट करते जाइए, ठीक है? और फिफ्थ विनिपेग, ठीक है? लिख लीजिए, मैं बताता हूं आपको। इसका नाम है द ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर, आथाबास्का, विनिपेग। लिख लीजिए।
लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो है ना, ये 49th लैटिट्यूड सीमा, ठीक है, ये सीमा पे मैंने ऐसे क्यों बनाई है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगी लेक सुपेरियर झील, ठीक है, ऑन्टेरियो, यहाँ होगी मिशिगन, यहाँ पे होगी इरी, ठीक है, ये झील होगी, देख लीजिए आप, यहाँ होगी हीरोन, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब अगर दो देशों के बीच में अगर नदी या झील आ जाती है तो बीच में से सीमा बनाई जाती है। जो दो देशों की सीमा होती है वो नदी के बीच से होती है, ठीक है। इसीलिए ये जो नदी है इस तरीके से बनाई है मैंने, ठीक है। इनका नाम भी बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। अभी आपको उतना ध्यान नहीं देना इन चीजों पे, बस इतना समझ लिए इन्हें, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, सॉरी कचरा हो रहा होगा मुझे पता है, आपके नोट से बिगाड़िए, बनाइए, फिर से क्लास देखिए बाद में, क्लास होने के बाद। यहाँ इन्हें कहा जाता है महान झील, ठीक है, महान झील, द ग्रेट लेक, क्या कहा जाता है, द ग्रेट लेक, ओके। बताता हूं मैं, इन्हें लिखिए द ग्रेट लेक इन पांचों को, ठीक है, लिख लीजिए आप। अब ये प्रश्न आता होगा आपके मन में, प्रश्न नहीं आया कि यह झीलें कैसी आई है, यह झीलें कैसे आई है। आप अपना मैप देखिए, एटलस देखिए, वर्ल्ड मैप ओपन कीजिए, वहां देखिए, यहाँ ऐसे बहुत सी टूटी फूटी जमीन दिख रही होगी आपको। ये झील तो है ही, झील के साथ बहुत टूटी फूटी जगह दिख रही होगी आपको, दिख रही है, देख लीजिए आप। मैं तब तक बना रहा हूं, आप भी देख लीजिए, मैप ओपन कीजिए जल्दी, मैं कुछ समझाने वाला हूं अभी आपको, ठीक है। अगर किसी का छूट गया होगा लिखना तो फिर से क्लास कीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसके बाद, और पॉज करते हुए लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, कुछ लगा नहीं कि झील कहां से है, यूरोप में भी उसी टाइप की झील है। ऊपर देखिए आप, यूरोप के ऊपर देखिए अगर मैप होगा आपके पास, ठीक है। सबसे पहले हम अभी किसके बारे में जानेंगे, कनाडा में वो झील क्यों आई, कहां से आई, इनका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये है पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर, ठीक है, और यहाँ इस साइड है हमारा पोल, ठीक है, ध्रुव, ध्रुव पे क्या जमी होती है, बर्फ है, अभी ध्रुव पे बर्फ, ठीक है। ये है हमारे ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते भी लिखिए आप, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा इक्वेटर विषुववृत्त। अब मुझे बताइए, ठीक है, कि अभी का तापमान क्या चल रहा है, वैश्विक तापमान का दौर चल रहा है अभी, ठीक है, हीट वेव ज़्यादा होती है अभी, बराबर है। तो मुझे बताइए समुद्र का पानी क्या हो रहा होगा, पिघल, ये जो बर्फ है ये पिघल रही, सॉरी ये बर्फ जो है ध्रुव की पिघल रही होगी या जम रही होगी, बताइए, आंसर कीजिए कमेंट में जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी। बराबर है, पिघलेगी अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो 20 मिलियन साल पहले, ठीक है, अरे सॉरी 20 लाख साल पहले, ठीक है, ध्रुवों पर जो ये जो तापमान था पृथ्वी पर जो तापमान था वो कम था, ठीक है, ताप कम था, समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा था, बराबर है। तो क्या होगा, बर्फ जमेगी या बर्फ पिघलेगी, बताइए, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बराबर है, बर्फ जमेगी, उससे क्या होगा, देखिए यहां बर्फ जमेगी,
यहाँ तक बर्फ जमेगी, यहाँ तक बर्फ आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक बर्फ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ तक बर्फ जमी हुई है, बराबर है, यहाँ तक बर्फ जमी हुई है। अगर मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक बर्फ जमी हुई है, बराबर है, अगर ये बताने के पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, तब आप समझोगे। अगर आपको फ्रिज से बर्फ खाना है, ठीक है, बर्फ फ्रिज में जमी हुई है, ठीक है, आपको हाथ से नहीं खाना है, ठीक है, आपको इच्छा हुई कि आपको अभी जीभ से खाना है, आपने जीभ लगाई फ्रिज को, ठीक है, आपकी जीभ चिपक गई, बराबर है। अब जब आप अपनी जीभ को खींचोगे तो आपकी जीभ का कुछ पोर्शन वहाँ रह जाएगा, हल्का सा छोटा सा कुछ और, बराबर है, रह जाएगा। उसी टाइप से है, देखिए जब क्या होगा, जब जो हिमानी युग खत्म होगा, ठीक है, या अभी हिमानी युग खत्म होगा सब, ठीक है, या फिर वैश्विक तापमान से बर्फ पिघली, ठीक है, धीरे धीरे जैसे तापमान बढ़ते गया, यहाँ से बर्फ पिघली, तो ये बर्फ पिघलते हुए वापस गई या फिर इधर आई, कुछ बर्फ कुछ पीछे गई, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, ये बर्फ जो है वो जमीन को तोड़ते हुए चली गई, ठीक है, जो भूमि को है ना, ये बर्फ पीछे गई तो तोड़ते हुए गई, तो यहाँ खड्डे का निर्माण हुआ, बराबर है, यहाँ खड्डे का निर्माण हुआ, फिर खड्डे से वर्षा हुई, वर्षा से पानी हुआ, समुद्र का पानी गया, कुछ वर्षा का पानी गया, बराबर है, तो फिर उस वजह से झीलों का निर्माण हुआ, बराबर है, उस वजह से इस झीलों का निर्माण हुआ, जैसे मैंने वो बताया आपको आपकी जीभ का, ठीक है। आप सुन रहे होंगे कि विश्व का तापमान बढ़ रहा है, बराबर है, उससे क्या हो रहा है, आपके द्वीप डूबते हुए जा रहे हैं, महाद्वीप के तटीय क्षेत्र डूबते हुए जा रहे हैं, किस वजह से हो रहा है, वैश्विक तापमान की वजह से हो रहा है, बराबर है। देखिए ये कंसेप्ट मैंने इसलिए दिया क्योंकि प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है, कि वैश्विक तापमान से क्या होगा, ठीक है, बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, उससे तटीय क्षेत्र डूबेंगे, जो छोटे छोटे द्वीप है वो डूबने के कगार पर होंगे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल मैंने आपसे पीवाई के लिए थे, इस तरीके से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन कंसेप्ट पे, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ, समझ आ रहा है आप सभी को, समझ आ रहा है, आ रहा है ना सभी बच्चे, कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कमेंट। ओके, आ रही है, ठीक है, समझ आ रहा है, बढ़िया है। अब हम जानेंगे, फिर से मैप बनाइए एक बार, ठीक है। आपने यहां लिखा कि ठीक है, ये कनाडा, अब नाम नहीं लिखेंगे इनके, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है, ये 5 झील हो गई, ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर, अथाबास्का, विनिपेग, ठीक है। उसके बाद एक झील आती है सुपेरियर झील, ये मध्य से जाती है, ठीक है, यूएसए, और लिखिए यहाँ पे साइड में लिखिए यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए प्लस कनाडा की सीमा के मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी है, सुपेरियर, लिख दीजिए सुपेरियर झील, ठीक है। और ऐसी कौन सी झील हो पूर्णतः यूएसए में आती है, ठीक है, इसी के नीचे होगी, देखिए एटलस में देखिए आप, यह है मिशिगन झील, लिखते जाइए मिशिगन झील, बनाते जाइए अपने इसमें मैप में, हो गया मिशिगन झील हो गई। फिर यही झील थोड़ा आगे बढ़ेगी, ठीक है, यह है ह्यूरॉन,
ह्यूरॉन झील। मैप पे देखिए, जिनके पास मैप है लिखिए जल्दी जल्दी। ठीक है, लिख लिया। फिर यहां आएगी इरी, इरी, ठीक है। और यहां आएगी ऑन्टेरियो। लिखते जाइए, मैं नाम बताता हूं, ऑन्टेरियो। ठीक है, लिख लीजिए। एटलस में देखिए सब अपने अपने, जिनके पास एटलस है जल्दी जल्दी देखिए। देखिए ये सुपेरियर, मिशिगन, पूर्णतः यूएसए में। फिर ये इरी, फिर ये ऑन्टेरियो, ऊपर में हीरोन। ठीक है, लिख लीजिए। कुछ नोट्स बता रहा हूं मैं, वो भी लिख लीजिए आप। लिख लीजिए, कुछ नोट्स बता रहा हूं मैं। दिख रहा है, साइड जाओ मैं। लिख लीजिए, 1 मिनट का वक्त है। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसे। अब लिखिए, नोट्स बताने वाला था मैं। लिखिए, सबसे बड़ी झील सुपेरियर। लिख लीजिए, सबसे बड़ी झील सुपेरियर। सबसे छोटी झील इरी। सबसे पश्चिम में सुपेरियर झील, सबसे पश्चिम में सुपेरियर झील। और सबसे पूर्व में ऑन्टेरियो झील। लिखिए, सबसे पश्चिम में सुपेरियर झील, सबसे पूर्व में ऑन्टेरियो झील। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कीजिए आप। मैंने अभी तक आपको 5 और 4 9, इनको होम्स कहा जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, होम्स, ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इरी, सुपेरियर। ठीक है, लिख लीजिए, होम्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ठीक है। अब हम एक चीज करेंगे। ठीक है, एक नया फ्रेश पेज ले लीजिए आप सभी। ले लिया। अब हम चलेंगे कुछ सिद्धांत की तरफ। ठीक है, देखिए, सभी ले लिया, सभी ने फ्रेश पेज। देखिए, हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं। ठीक है, बराबर है। हम पृथ्वी की सतह पर खड़े, बराबर है। इस सतह को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर में स्थलमंडल। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जिस पर हम खड़े, इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिखिए आप सब। जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। लिख लिया। ये स्थलमंडल जो है ना, ये चट्टानों से बना हुआ होता है। ठीक है, लिखते जाइए मेरे साथ, चट्टानों से बना। ठीक है, लिख लिया। अब अभी आपको मैं एक सिद्धांत समझाऊंगा, जिसे आपने सुना होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत हमें बताता है कि ये जो लिथोस्फीयर है ना हमारा, ठीक है, ये जो हमारा लिथोस्फीयर है, इसमें किस तरीके से क्रियाएं होती है। ठीक है, किस तरीके से क्रैक आते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस तरीके से प्लेट होती है। ठीक है, हमारी जिस पर हम खड़े हैं ना, ये इस तरीके की प्लेट होती है, इन्हें लिथोस्फीयर कहा जाता है।
ये चट्टानों से बनी होती है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको भी, ठीक है। और ये जो प्लेटें है ना, ये प्लेटें ये एक जगह नहीं होती, ठीक है, ये गतिशील होती है। मैं भी आपको डायग्राम बना रहा हूं, उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आप मेरे साथ अब बनाते जाइए। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या होता है, ये जो दो प्लेटें होती है, ठीक है, ये दो प्लेटें जो है एक दूसरे के साथ मूवेबल होती है, ठीक है। जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती है, ठीक है, ये नंबर फर्स्ट, अब ये नंबर सेकंड। देखिए जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती है तो क्या होता है, एक प्लेट नीचे जाती है, एक प्लेट ऐसे ऊपर रहती है। तो ये प्लेट नीचे जाएगी, ये प्लेट ऊपर ऊपर जाती रहेगी, ठीक है, जब ऐसे प्रेशर लगेगा तो, ठीक है। इससे क्या होगा, बराबर है, ये दिख रहा है आपको क्या बन रहा है, ये देखिए, इससे क्या बनेगा, दो प्लेटों से समझ रहा है क्या है ये हमारा पर्वत। क्योंकि इससे क्या होगा, एक क्षेत्र ऊपर उठेगा, जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो ये प्लेट ऊपर उठेगी, ठीक है, ये इस तरीके से जाएगी लेकिन ये इस तरीके से ऊपर उठेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा सबसे पहले। आपको नहीं लगता है ऐसे जब दो प्लेटें टकराएगी, ठीक है, देखिए जब अगर ये दो है, ठीक है, अगर ये प्रेशर से है तो एक तो गर्द बनाएगी, गड्ढा बनाएगी, दूसरी एक उड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। जैसे देखिए ये दो प्लेटें हैं, ये आपस में टकराई, विध्वंस हुआ ऐसे, इससे क्या होगा, ये एक प्लेट नीचे जाएगी, एक प्लेट ऐसे रहेगी, तो ये ऐसे ऊपर उठती हुई जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ऐसे पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक है। ऐसे पर्वत क्यों बनेंगे, क्योंकि एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर आ रही है, ठीक है। इनसे क्या होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा, मोड़दार वलित पर्वत, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं एक बार, देखिए ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट आपस में टकराएगी, इससे क्या होगा, ठीक है, मोड़दार वलित पर्वत निर्माण होंगे इसी से, बराबर है। और क्या होगा, यहाँ गर्त का निर्माण हो गया, देखिए ये गर्त है, मीन्स खड्डा, बना लीजिए आप भी। आपको पता है जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय ये भी एक मोड़दार वलित पर्वत है, लिख लीजिए आप, मोड़दार वलित पर्वत, इंग्लिश वाले फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत, इसे हम मोड़दार वलित पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए मोड़दार वलित पर्वत और फोल्ड माउंटेन। अब आप बोल रहे होंगे कि ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि हम उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मानचित्र खोलिए, अपना मैप ओपन कीजिए, क्या आप सभी ने मैप ओपन कीजिए, जल्दी जल्दी मैप ओपन सभी। कीजिए जल्दी जल्दी मैप ओपन कीजिए, जल्दी जल्दी मैप। ठीक है, अब मिटा रहा हूं मैं। अब कुछ चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप अपने मैप में देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस क्षेत्र में देखिए आपको भूरा रंग दिखा रहा होगा, ये जो क्षेत्र होगा ना आपका, देखिए अपने क्षेत्र में यहां होगा भूरा रंग, ठीक है। क्योंकि पर्वत, यहां लिख रहा हूं, पर्वत भूरे रंग से दिखाए जाते हैं मैप में, ठीक है। इस साइड का पोर्शन आपको ग्रीन दिखा रहा होगा,
ये जो पोर्शन है ये आपको ये ग्रीन दिखा रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा हरा, तो ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मैदान, इसे प्लेन कहते हैं इंग्लिश में। ये माउंटेन, ठीक है। और जो पठार होते हैं, ठीक है, पठार हमेशा पीले रंग से दिखाए जाते हैं। देखिए अपने मैप में सब, देखिए जल्दी जल्दी मैप में देखिए, देख लीजिए जल्दी जल्दी मैप में देखिए, मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया सभी ने, देख लिया, मिटा रहा हूं मैं अब, ठीक है। आपको नहीं मिटाना है, मैं ही मिटा रहा हूं। अभी कुछ चीजें बताने जाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो लिखते जाइएगा और देखते भी जाइएगा। एक मिनट, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको लिखना भी है, आपको देखना भी है, अपने मैप में भी देखना है, ठीक है। चश्मा देखिए, मैप बनाइए एक बार, बना लिया आपने मैप, लिखिए। नोट्स भी बनाना है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। नोट्स लिखिए यहाँ ऐसे, आप अपने बड़े पेज पे लिखिए नोट्स। उत्तर अमेरिका की मुख्य पर्वत श्रेणियां, ठीक है, उत्तर अमेरिका की मुख्य पर्वत श्रेणियां, लिख लीजिए। लिखा? आप अपने एटलस में देखिए, अब मैं जो बता रहा हूं यहां पे देखिए, एक पर्वत, ये दूसरा पर्वत, ये तीसरा पर्वत। देखिए अपने मैप में देखिए, नाम दिया होगा, देखिए जल्दी जल्दी क्या नाम दिया बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट में लिखो, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। CCR, ठीक है, लिखिए CCR। ये CCR क्या है? यहां है C मीन्स कोस्टल रेंज, ओके। कोस्टल रेंज मीन्स तटीय पर्वत, यह होगा कोस्टल रेंज, ठीक है। उसके बाद सेकंड CCR, कैस्केड, कैस्केड, कैस्केड रेंज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ रॉकीज, यहाँ रॉकीज लिखा होगा, लिखते जाइए, पर्वत प्रमुख श्रृंखला है, ठीक है। CCR, रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, मैं बोल रहा हूं, अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो रॉकीज पर्वत, ठीक है। लिख लिया? लिख लीजिए जल्दी। समझ में आया? ये कौन से पर्वत है? ये वलित मोड़दार पर्वत है, क्योंकि इधर से भी प्रेशर लगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, प्लेट से, और इधर से भी प्रेशर लगा है, तो ये यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हुआ है, ठीक है, जो मैंने अभी इसी के पहले कंसेप्ट दी थी आपको। लिखिए, और ये चीज क्यों आई है मैं बताऊंगा आपको आगे। लिख लिया? मिटा दूं? ये देखिए, यहां पे हमारा पैसिफिक ओशन मीन्स प्रशांत महासागर,
क्वेश्चन देखिए आप। सबसे पहले मुख्य परीक्षक का जो मैंने बताया था आपको कि सरकम पैसिफिक क्षेत्र की मुख्य भूभौतिक विशेषताओं पर चर्चा करें, बराबर है। जब दो प्लेटें, यहां से आएगा सरकम पैसिफिक क्षेत्र, ठीक है। ये जो गोल गोल है ना, ये रेड से करता हूं मैं, ठीक है। ये सरकम पैसिफिक क्षेत्र हो गया। यहां से एक प्लेट जा रही है सरकम पैसिफिक क्षेत्र से, और इधर से एक प्लेट आ रही दिख रही है। जब ये दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो यहां होगा प्रशांत पैसिफिक क्षेत्र में, ठीक है, ये इसी क्षेत्र में आता है। यहां होगा वलित पर्वत निर्माण। जब ये दो प्लेटें अपने आपस में जोर से टकराएगी तो भूकंप की स्थिति पैदा होगी, भूकंप आएगा, इसे अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। जब एक प्लेट नीचे जाएगी और दूसरी प्लेट ऊपर आएगी तो नीचे जाने वाली प्लेट नीचे धंसती चली जाएगी और नीचे उसका मैग्मा में रूपांतर हो जाएगा पिघल के उस प्लेट का। और जब ऊपर आएगी वो तो क्या होगा, ज्वालामुखी बनेगी वो, ठीक है। समझ में आया भूभौतिक विशेषताएं। दो क्लास में आपको एक आंसर पता चल गया कि किस तरीके से मेंस के एसएलटी के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। बाकी चीजें हम बाद में और बताएंगे, हम बेसिक से चल रहे हैं। आप इसी पोर्शन में आपने लिख लिया मुख्य भौगोलिक विशेषताओं पर चर्चा करें, क्या क्या विश्लेषण दोगे आप। उससे भूकंप, वलित पर्वत निर्माण होगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, लिख लीजिए आप। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं अभी। सॉरी, मिटाना नहीं था, मुझे बताना है, ठीक है। हो गया। उसके बाद दो मुख्य पर्वत श्रेणी है। यहां आएगा बी, यहां एक पर्वत है बी, मीन्स ब्रुक्स पर्वत, ब्रुक्स, ठीक है। ब्रुक्स देखिए एटलस में अपने यहां दिखा होगा ब्रुक्स पर्वत, लिखिए जल्दी जल्दी ब्रुक्स पर्वत। और यहां आएगा एक पर्वत जिसका नाम है अलास्का पर्वत, अलास्का पर्वत और ब्रुक्स पर्वत लिख लीजिए। लिख लिया, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अब टेस्ट लूंगा मैं आपकी, ठीक है, सभी की, जितना हमने पढ़ा है अभी उस पर टेस्ट लेंगे। देखिए ये अलास्का पर्वत है, अलास्का, ये ब्रुक्स, ये CCR कोस्टल कैस्केड रॉकीज, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा अब मैं उस पर टेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है। हमने आज क्या क्या देखा वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपको हमने जाना है स्टार्टिंग में कि कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, ठीक है। उसके बाद हमने झील देखी है, झीलों का निर्माण कैसे होता है, बराबर है, झीलों का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में देखा हमने थोड़ा बेसिक। उसके बाद हमने क्या देखा है कि वलित पर्वत से पर्वतों का जो दो प्लेटें उनसे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। लेक्स के बारे में सुना है हमने, हिमानी युग के बारे में देखा है हमने, ठीक है। तो आप अभी टेस्ट देंगे सभी, रेडी हो आप सभी टेस्ट देने के लिए। इससे क्या होगा ना, आपको एक रिवीजन हो जाएगी आपकी तुरंत अभी और एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक टेस्ट दे रहा हूं आपको। ठीक है, मैं नाम दूंगा आपको, उन चीजों के नाम लिखने अपने इसमें। आप भी बनाओ मेरे जैसी, मैं नंबर दूंगा उनको फिर। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ की झीलों के नाम 13, यहाँ की झीलों के नाम 14, ठीक है। यहाँ एक 15, जिसके 15 ऑटो 15 आएंगे उसकी तैयारी बेस चल रही थी। खुद ही लिखिए, लिखिए जल्दी जल्दी आप। 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ मैं आप सभी को। अपनी बुक्स में बनाइए, अपनी बुक्स में लिखिए जल्दी जल्दी। 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ मैं सभी को, लिखिए बच्चों जल्दी जल्दी। अच्छे से लिखिए, कॉन्फिडेंस से लिखिए, जितना आ रहा होगा उतना लिखिए। आपकी फर्स्ट 2 ही क्लास है फिलहाल में। आपको एक बेसिक आइडिया आ गया आपका। हमारा नॉर्थ अमेरिका धीरे धीरे कंप्लीट होते हुए आ रहा है। लिखिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब आंसर दूं मैं 1 मिनट और, ठीक है, 1 मिनट और। ठीक है, मैं आंसर दे रहा हूं, आप सभी अभी लिखिए मेरे साथ, आंसर लिखिए। ये पहला जो है मैं बता रहा हूं, आप लिखते जाइए, ठीक है। लिखते जाइए। पहला मैक्सिको की खाड़ी, लिखते जाइए, मैक्सिको की खाड़ी। दूसरा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, ठीक है। थर्ड क्या हमारा, ग्रीनलैंड। चौथा हमारा डेविस जल संधि। पांचवा हमारा हडसन बे। छठवा हमारा बफोर्ड सागर। बफोर्ड सागर। अपने मैप में देखिए, मैप में भी लिखिए। सातवां हमारा अलास्का। आठवां हमारा अलास्का पर्वत, अलास्का पर्वत। नौवां क्या हमारा, ब्रुक्स पर्वत। दसवां हमारा, 10वां 11वां 12वां CCR, कोस्टल कैस्केड रॉकीज, ठीक है। 13 में 5 झील थी, पांचों के नाम है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेनडियर, आताबास्का, विनीपेग। लिखिए, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेनडियर, आताबास्का, विनीपेग। और 14वां हमारा 5 झीलें, इसमें भी सुपेरियर झील, ऑन्टेरियो झील, ईरी झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, ठीक है। उसके बाद जो 15 नंबर का हमारे आएगी बेरिंग जल संधि, ठीक है। आप क्लास को रिवाइज करें एक बार, जो नोट्स बने हैं आपके उसको एक बार अच्छे से देखें, उसको एक बार अच्छी तरीके से बना लीजिए। आपके ही नोट्स है, आपको ही बनाना है, आपको भी गिनाना है। इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और जो मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे बनाइए उस चीज़ों को। उससे क्या होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। एटलस ले लीजिए जिनके पास एटलस नहीं होगी, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए कौन सी प्लेस कहाँ है, ठीक है। जो बच्चे आज नए हैं वो प्लीज़ पुरानी भी क्लास कर लीजिए, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 1 क्लास 1 करके है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी भेजिए, ठीक है। तो अभी के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।
जय हिंद लिख लीजिए अगर आपको लिखना होगा तो, ठीक है। या फिर अगर एक बार क्लास फिर से रिवाइज कर लीजिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक जा रहे हैं। पहले बेसिक पढ़ेंगे, अभी एडवांस पे जा रहे हैं हम धीरे धीरे। आपको मैंने सिद्धांत भी दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कि वलित पर्वत निर्माण कैसे होते हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में पढ़े और एनसीईआरटीज पढ़े क्लास 6 की फिलहाल में, ठीक है। हमने नोट शेयर कर दी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी पढ़े आप, ठीक है। तो जय हिंद, आज की क्लास यही समाप्त होती है।